इंग्लिश में एक प्रोवर्ब्स है, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, जिसका मतलब होता है अधगल गगरी छलकत जाए। हमेशा आप सभी जानते हो कि अगर आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हमें प्रताड़ित करता है, हमें टॉर्चर करता है और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले कंप्लीट ज्ञान ले, पूरी परफेक्ट ज्ञान ले, ताकि कभी भी आपको इस बात का रिग्रेट ना हो कि मैंने कंप्लीटली ज्ञान नहीं लिया है। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर के आया हूं स्टूडेंट्स, कि इस टॉपिक का नाम है डेमोस्ट्रेटिव। तो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो चलते हैं, देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव होता क्या है। इन द लास्ट वीडियो एज आई डिस्कस्ड इन द प्रोनाउन चैप्टर that ki what is demonstrative pronoun, and in the adjective chapter what is demonstrative adjective. Same thing, I am just here to discuss this topic individually कि ये demonstrative pronoun और demonstrative adjective में क्या differences है। So very important topic है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल एंड तक देखेंगे कि demonstrative होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि demonstrative चार होते हैं, there are four words in a demonstrative। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज और एक होता है आपका दोज। ये चार ही होते हैं स्टूडेंट्स, एक चार ही होते हैं डेमोस्ट्रेटिव आपका वर्ड्स। कौन कौन सा? दिस, दैट, दीज और दोज। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बीच में बता दूं कि दिस, दैट, दीज और दोज क्या है। दिस जो है वो सिंगुलर में अगर आप यूज करोगे कि सिंगुलर में क्या आता है और प्लूरल में क्या आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर में आपका दिस आता है और दैट आता है। सिंगुलर में क्या क्या आता है? दिस आता है और दैट आता है। और दिस का प्लूरल अगर मैं बोलूंगा, दिस का प्लूरल, तो ये है हमारा दिस का प्लूरल दीस हो जाता है और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है। क्या हो जाता है? दोज हो जाता है। दिस का सेंस होता है यह, क्या होता है? यह। और दैट का सेंस होता है वह। दिस का सेंस होता है ये या ये सब, ये सब। दोस्त का सेंस होता है वो या वो शब्द, वो शब्द। अभी तो मैंने सीखा सिर्फ ये कि दिस और दीज में सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। अब मैं जानूंगा कि इन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और किस लिए यूज किया जाता है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि अगर आपको ज्ञान लेनी है ना तो डीप लो, अगर आपको पूछना है ना तो पूरा डीप पूछो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। जहां जहां आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन है वो आप पूरी तरह से क्लियर करो, चाहे वो आप किसी भी स्कूल में स्टडी कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हो। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि ये डेमोस्ट्रेटिव को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट्स है, अगर आपके मन में डाउट्स नहीं भी है तो भी मैं आपको कुछ नए पॉइंट्स बताऊंगा जो अभी तक आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि इस डेमोस्ट्रेटिव में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी को पॉइंट आउट करना। क्या स्टूडेंट? किसी को पॉइंट आउट करना। यानी अगर आप कभी भी कोई भी पॉइंट को पॉइंट करते हो, पॉइंट आउट करते हो कि क्या है, तो आप उसका डेमोस्ट्रेटिव कर रहे हो। डेमोस्ट्रेटिव का हिंदी जो होता है वो होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। अगर मैं इसका जो हिंदी बोलूं तो इसका होता है संकेतवाचक। यानी आप इसके बातों से ही पता चल रहा है कि ये संकेत कर रहा है, यानी एक किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, राइट। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो मार्कर है, मैं पॉइंट कर रहा हूं दिस मार्कर की, ठीक है ना, तो ये मार्कर मैं इस पॉइंट आउट कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस बोर्ड की बात कर रहा हूं, यानी ये बोर्ड। आज मैं बात कर रहा हूं ये टॉपिक की बात कर रहा हूं, दिस टॉपिक। तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है एक्चुअली। तो दिस का जो सेंस होता है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और दीज होता है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर दोनों की बात मैं करूं तो ये सिंगुलर में दिस या दैट होता है, प्लूरल में दीज या दोज होता है। और एक और बात जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं तो पॉइंट आउट में दो पार्ट आ जाती है, एक तो आपके नजदीक में कुछ होना और एक आपसे दूर होना। यानी एक आपके नियर अराउंड है और एक आपके फार अवे है। तो जब आपका नियर होता है, क्या स्टूडेंट,
जब आपके नियर होता है तो आप सिंगुलर के लिए दिस का यूज करेंगे, प्लूरल के लिए दीज का यूज करेंगे। लेकिन जब आपका प्लूरल होता है तो आप सिंगुलर के लिए दैट का यूज करेंगे और प्लूरल के लिए दोस का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में आज ही आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो आप बिल्कुल बने रहें। मैं बार बार कहता हूं कि आप जानो तो इस हद तक जानो कि ताकि आपको कभी लाइफ में इस पॉइंट को लेकर के कभी कंफ्यूजन ना हो और आप हमेशा इसको इजी समझो, कंफर्टेबल रहो इसमें। अब मैं देखता हूं कि इनका और क्या क्या पहला केसेस मैं जानूंगा कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव के वर्ड होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव का वर्ड है। और दूसरी चीजें हैं कि हमारा सिंगुलर जो है वो सिंगुलर में क्या क्या आता है, दिस और दैट आता है। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, दीज और दोज आता है। नियर के लिए यूज करेंगे दिस या दीज का, प्लूरल फार के लिए यूज करेंगे दैट या दोज का। सपोज दैट कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके बगल में कोई बुक्स रखी हुई है। क्या रखी हुई है, बुक्स रखी हुई है, और ये जो यूज कर रहा है यहाँ पे है बगल में, तो इसका मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है दिस का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पेन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है और ये इसको यूज कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है, तो ये हमारा दैट का यूज हो गया। क्या यूज हो गया, दैट का। अगर यही पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है और ये चीजें इसके पास बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि 1 2 3 4, एक से ज्यादा होता है, तो ये हमारा दीज हो गया। क्या हो गया, दीज हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे इसके पास पेन है, बहुत सारे पेन है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस का यूज। क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोस का यूज करेंगे, यानी पेन्स यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपका पेन्स है, क्या है, पेन्स है, यहाँ पे बुक्स है, ठीक है, क्या है, बुक्स है, तो यहाँ पे आपका यूज करेंगे दोस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दोस का। और यहाँ पे एक ही बुक है, सिंगल बुक है, और यहाँ पे भी एक ही पेन है, यानी सिंगुलर अगर आपका यूज करेंगे, सिंगुलर अगर आपका होता है तो दिस का यूज करेंगे, और आपसे फार होता है या ये आपका नियर है, ये आपका नियर है और ये आपसे दूर है, ठीक है, ये आपके नियर है और ये आपसे दूर है। तो दोनों को सेंस पता क्लियर हो रहा होगा कि जब भी आपसे दूर है तो आप दैट का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए और दोस का यूज करेंगे प्लूरल के लिए, और अगर आपसे नजदीक है तो दिस का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए और दीज का यूज करेंगे प्लूरल के लिए। जैसे मैंने बोला दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, अगर मैंने यहां पे लिखा दिस इज अ बुक, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो बुक है ना वो मेरे नजदीक है। क्या है, नजदीक है। आपका जो पॉइंट आउट कर रहा है वो नियर को कर रहा है, किसको कर रहा है, पास को कर रहा है। और यहाँ पे दिस हमारा सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया, ठीक है। अगर ये यही चीजें ये सारे किताबें हैं तो हम बोलेंगे दीज आर बुक्स। क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। यानी यहां पे आपको दिख रहा है कि ये दीज जो है वो प्लूरल है, इसलिए मैंने आर का यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया, प्लूरल वर्ब का। और यहां पे जो नाउन आएगा वो क्या है, नाउन आएगा वो क्या है, एक प्लूरल नाउन को यूज करेंगे। तो आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सभी का दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, यानी कब हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, कब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में आपको बताया था कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है बल्कि नाउन के प्लेस पे खुद को डिफाइन करता है। यानी दोनों के चेंजेस ये है कि अगर मैंने नाउन को बोला, नाउन कुछ भी है, नाउन कुछ भी है, जैसे राहुल है तो राहुल हमारा नाउन है, तो राहुल के प्लेस पे अगर मैं ही का यूज कर दिया तो हमारा क्या हो गया, ही हमारा प्रोनाउन हो गया। लेकिन राहुल की जगह पे माय ब्रदर यूज किया, मतलब माय का यूज करके हम माय ब्रदर या माय फ्रेंड बोल करके इसको राहुल को रिप्रेजेंट करें, यानी ये माय हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। यानी एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, और हमेशा नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। लेकिन प्रोनाउन के
बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, यानी नाउन के प्लेस पे ही यूज किया गया हूं। तो चलते देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने वाला हूं कि ये नाउन जो हमारा प्रोनाउन और एडजेक्टिव के जो डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अब दिखाया कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है कि आपको यहाँ पे यूज करना है दिस, दैट, दीज, दोज, और डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करके प्लस आपको अगर नाउन मिल जाता है तो आप समझना कि ये एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ भी वर्ड्स यूज करके दिस, दैट, दीज और दोज, और उसके बाद नाउन अगर आ गया तो वो एडजेक्टिव है। और यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव करके आपको सीधे वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एडजेक्टिव का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे लिखा है दिस बुक इज न्यू। यहाँ पे मैंने बुक के बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेट किया। यहाँ पे नाउन है ये और यहाँ पे दिस है, तो दिस नाउन, यानी दिस के बाद नाउन लगा, उसके बाद है इज न्यू। लेकिन अगर मैं इसका प्रोनाउन का यूज करूंगा तो यहाँ पे यूज होगा दिस इज न्यू बुक, दिस इज न्यू बुक, यानी दोनों का सेंस ऑलमोस्ट सेंस है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अगर आप यूज करते हो तो ये भी आपका दिस बुक इज न्यू बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो दिस इज न्यू बुक। अगर दिस के बाद सीधे वर्ब आया तो ये हमारा नाउन क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। और अगर दिस के साथ अगर कोई नाउन बगल में आया तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ देखिए दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो दैट गर्ल यहाँ पे है, नाउन यूज किया गया है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा किस तरह का हो जाएगा, एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। लेकिन इसी का अगर मैं प्रोनाउन का यूज करूंगा तो प्रोनाउन का यूज हमारा यहाँ पे आएगा दैट इज ब्यूटीफुल गर्ल, दैट इज ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। आप समझ रहे होंगे। यहां पे है दीज हाउसेस आर ओल्ड, अगर मैं इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज करूंगा तो क्या बोलेंगे, दीज आर ओल्ड हाउसेस, दीज आर ओल्ड हाउसेस, दीज आर ओल्ड हाउसेस। आप समझ गए होंगे। दोज बॉयज आर स्टूडेंट्स, वे सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे यूज करेंगे वे सारे बॉयज या वे सारे लड़के स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे यूज करेंगे those are students, वो सारे स्टूडेंट्स हैं। क्लियर हो गया। तो और एक और बात, ये दोनों आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने प्लूरल वर्ब का यूज किया, और ये दोनों आपका सिंगुलर है, ये ऐसे सिंगुलर यूज किया। तो आई होप कि आप सभी को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस